ये बेटा हम पिछले टॉपिक में ये पढ़ लिए थे कि ए ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है और ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है। ए में क्या एंटीजन होता है, क्या एंटीबॉडी होता है, बी में क्या एंटीजन होता है, क्या एंटीबॉडी होता है, सी में क्या एंटीजन होता है, क्या एंटीबॉडी होता है, ओ में क्या एंटीजन होता है, क्या एंटीबॉडी होता है। आई समझ में? ये पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ेंगे एबीओ इनकम्प्रेसिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? भाई तुम लोग प्राइम के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं? तुम हैं? प्राइम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए भाई जल्दी से जल्दी। अब ये दो तरीके की इंटरप्रेटेबिलिटी है बेटा। एक होगा ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, किसी का ब्लड किसी को चढ़ाएंगे तब। दूसरा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का ब्लड और मां के ब्लड में मिक्सिंग हो, है कि नहीं है? तो पहला क्या होगा? ड्यूरिंग मतलब किसी को कौन सा ब्लड चढ़ाना चाहिए, वो किसका अच्छा होगा किसका नहीं होगा, वो बात करेंगे कि कौन सा ब्लड काम में आएगा, कौन सा ब्लड सही रहेगा कि नहीं। हमने सुना है, मान लीजिए हम बना लेते हैं डोनर, क्या बना लेते हैं, कौन सा बनेगा? डोनर हमने बना लिया, मान लीजिए बी बना, और रेसिपिएंट क्या बना लिया? रेसिपिएंट क्या बना लिया? वो बना लिया। यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। ये क्या है? आरबीसी है, ये सो नो। और ब्लड ग्रुप क्या है इसका? ओ। तो इसमें एंटीजन क्या है? अरे ओ में एंटीजन क्या है? और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है? ए है, बी है, ये सबको पता है। हमने ब्लड डाला कौन सा है? क्या? बी ब्लड ग्रुप। इसका एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या है? और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है? ए। तो यहाँ एंटीबॉडी तो क्या है? ए आई, और एंटीजन, एंटीजन क्या है? बी आया। क्या कोई लड़ाई होगी क्या? है? किस किस के? लड़ाई होगी। एंटीबॉडी में किसको मारेगा? एंटीजन बी को मारेगा। तो रिएक्शन किसके बाद बीच में होगी? रिएक्शन between antigen B and antibody B हुई कि नहीं हुई? दिख नहीं रहा क्या उधर? एंटीबॉडी बी के बीच में हुई,
तो क्या आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं है? आरबीसी टूटी कि नहीं टूटी? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं? भाई आरबीसी को तोड़ दिया ना इसने, तोड़ा कि नहीं तोड़ा? चलो आरबीसी को तोड़ दिया इसने, तो क्या होगा? ब्लड की कमी होगी कि नहीं होगी? तो क्या बनेगा? क्या किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा? प्रोडक्शन किसका इंक्रीज होगा? बीबीयूबीग्रैंड है। पिगमेंट का होगा कि नहीं होगा? अगर यह हुआ तो क्या बोला इसको हमने? जॉन्डिस बोला। और साथ में क्या हो जाएगा? वो ब्लड की कमी हो जाएगी तो क्या हो गया? एनीमिया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ब्लड की कमी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। भाई हुआ क्या? बी को हमने डाला तो ए का तो कोई लफड़ा नहीं था, लेकिन जब बी को किसने मार दिया? एंटीबॉडी बी ने। हमने मान लो 5 लाख एंटीजन दिए थे, लेकिन यहाँ तो पहले से बहुत ज्यादा है तो सारे के सारे को ये मार देगा। लिख लीजिए इसको बराबर। स्नेहा बेटा, आपको जब मैं आरबीसी पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपको पढ़ाया होगा कि आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से कौन कौन से पिगमेंट बनते हैं। जब आरबीसी डिस्ट्रैक्ट होगी तो वो बनेगी कि नहीं बनेगी? पहले पढ़ा करो बेटा।
डन रहे, बना लिया हमने सबने। चलिए अब हम एक काम कर देते हैं। ओ को क्या बोला, डोनर क्या है, और रिसिपिएंट क्या कर लेते हैं, कुछ भी कर लो, क्या करना है, मान लो ए कर दिया। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पे रिसिपिएंट के पास, क्या है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है। शर्मा क्यों रहे, शर्माने से बी हो जाएगा क्या, ब्लड ग्रुप क्या है, तो एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या है बेटा, और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है, सही है, डाला क्या, ओ एंटीजन क्या है इसमें, और एंटीबॉडी क्या है, ए एंड, एंटीबॉडी क्या है, ए एंड बी, क्या कोई लफड़ा होगा क्या, क्या है, इन दोनों के बीच में होगा कुछ, होगा कि नहीं होगा, अब क्या रिएक्शन हुई भाई, होगी कि नहीं होगी, है पक्का होगी, तो सम आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा, हम्म? और क्या होगा, तो माइल्ड जॉन्डिस और है, होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, माइनर होगा, मतलब जो एंटीबॉडी एंटीजन है ये रिएक्शन माइनर होगी, लेकिन एंटीबॉडी सॉरी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन माइनर नहीं होगी, क्यों नहीं होगी देखिए, मान लीजिए हमने एंटीबॉडी डाले 5 लाख और यहाँ एंटीजन कितना पड़ा है पहले से 50 लाख, है कि नहीं, ये तो ज्यादा है भाई, हम तो ब्लड कम ही चढ़ाएंगे ना, तो ये कितनों को मार पाएगा, हमको ही मार पाएगा, और चीजें तो प्लेटलेट्स वगैरह तो आ रही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उल्टा हो जाए कि भाई हमने डाला ही इतना 5 लाख और इधर 50 लाख पहले से मारने वाला बैठा, तो क्या ब्लड काम करेगा, नहीं करेगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ यार ये ट्रांसफ्यूजन सही हो सकता है, लेकिन लिटिल बिट कॉम्प्लिकेशंस इसमें भी होती हैं, ये भी 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मजबूरी हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा होता है उससे कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं आता बेटा, तो वरना सबसे परफेक्टली क्या होगा, ए को ए दो, बी को बी दो, ए बी को ए बी दो, रोक दो, बनाइए।
बना लिया बेटा सबने? चलिए अब हम बताते हैं, कहते हैं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कौन होता है। चलो उसका भी देखते हैं। आज वो भी चल दोनों क्या मान लिया, बोलो ए मान लेते हैं और रेसिपिएंट कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं? ब्लड ग्रुप क्या है हमारा यहाँ पे? क्या है? ए बी है। तो एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या है? ए एंड बी। कोई तकलीफ नहीं आती। एंटीबॉडी है क्या ऐसी? ए बी में एंटीबॉडी तो क्या नहीं होता ही नहीं है ना। हमने ब्लड ग्रुप कौन सा डाला? कौन सा डाला? ए डाला। ए डाला तो एंटीजन क्या है इसके ऊपर? एंटीजन क्या है? ए। और एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी क्या है? बी। चलिए जी, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। क्या कुछ लफड़ा होगा क्या? क्या होगा? बदमाशी करेगा, मारेगा, है कि नहीं? तो अगेन कौन सा रिएक्शन हुआ? यही हुई, है कि नहीं है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ। और इससे क्या हुआ माइंड है?
जॉन्डिस एंड मतलब ये मामला भी क्या है, थोड़ा सा बनाइए। बना लिया बेटा, हाँ? तो ये सब था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सिस्टम कैसे होता है, कौन सा बेटर होता है, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बेस्ट होता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, मिक्सिंग ऑफ ब्लड मदर एंड फिटल ब्लड, सेम तो सही बात है। दूसरा क्या, मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑफ मदर, फिटस किसे कहते हैं ये सबको पता है कि जो बच्चा मदर के वोम में यूट्रस में होता है उसको हम फिटस बोलते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फिटल डेवलपमेंट बोलते हैं ना, जब तो पेट में होता है तो क्या बोलते हैं उसको, फिटस बोला। अब कुछ कहानियां होती हैं, एंटीबॉडी ए एंड बी with blood group B and A, ये किस टाइप की होंगी, इस टाइप की IgM टाइप एंटीबॉडी, सही बात है। And they do not cross मतलब इस मदर का ब्लड ग्रुप चाहे ए हो चाहे बी हो, ए बी में तो एंटीबॉडी होता ही नहीं, तो ये दोनों क्या प्लेसेंटल मेम्ब्रेन क्रॉसिंग वो क्या होती है वो भी समझाऊंगा, एक बार लिख लीजिए। मदर ब्लड ग्रुप
एंटीबॉडी ए बी विद मदर्स ब्लड ग्रुप है। ओ ओ की जो एंटीबॉडी है उसमें भी एंटीबॉडी क्या होगी बेटा, वो क्या होगी, आईजीजी टाइप। और होगा क्या, कैन क्रॉस कैन क्रॉस प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। वो होता क्या है, गोल बन गया क्या, अरे एकदम, हम तो वैसे ही परफेक्ट। अब देखिए नीचे नीचे दिख रहा है क्या, नीचे क्या देख रहा है, यहाँ बड़ा फिटर्स डेवलपिंग है ना। ये फिटनेस है, ये प्लेसेंटा है। आपको पता होगा कि कोई भी फिटनेस है वो किसके थ्रू जुड़ा रहता है, मदर से, प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा रहता है कि नहीं जुड़ा रहता है, ठीक है। इसके आगे ये है कौन सी प्लेसेंटा, मैट्रिनल, मां वाला पार्ट, मैट्रिनल प्लेसेंटा। और ये वाला कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, फिटल प्लेसेंटा। और यहाँ बीच में ये क्या है बेटा, ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। क्या है, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। अब देखिए मान लीजिए बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, ए मान लीजिए, क्या मान लेते हैं, ए है। तो एंटीजन क्या होगा इसकी, एंटीजन क्या होगा बेटा, ए, और एंटीबॉडी बी होगा। इधर मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ और ओ। अच्छा लिख दिया, लिखा नहीं क्या, ब्लड ग्रुप ओ है फिटल का, फिटल ब्लड ग्रुप क्या है, ए। तो जो एंटीबॉडी है वो कौन से टाइप की है, ओ ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी कौन से टाइप की है, मतलब आईजीजी टाइप। तो दे कैन क्रॉस प्लेसेंट मेम्ब्रेन, मतलब ये प्लेसेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगी। जैसे प्लेसेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी तो क्या एक को मारेगी कि नहीं मारेगी, ये मारेगी ना। तभी बच्चों के साथ क्या होता है, बहुत सारे बच्चों में क्या, कौन सी डिजीज होती है, तो मैं किधर इधर जगह है क्या, मैं लिख सकता हूँ, at the time of parturition mixing of blood
टेक प्लेस, तो क्या होगा उससे? आरबीसी डिस्ट्रक्शन किसकी होगी? ऑफ फेटल ब्लड, होगी कि नहीं होगी? और जैसे डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा उसको? एनीमिया एंड जॉन्डिस। तभी कहते हैं तो बहुत सारे बच्चों में सबसे पहले क्या होता है? क्या? जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि ये जो ओ ब्लड ए बी एंटीबॉडी है वो ए एंटीजन को मार देगी। इस हिसाब से मानो बी होता तो किसको मार देता? बी एंटीजन को मार दो तो आरबीसी का क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। और जैसे ही आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बनेगा। तभी बहुत सारे बच्चों के जन्म लेते ही उनको क्या होता है? कौन सी डिजीज होती है? कौन सी डिजीज होती है? जॉन्डिस डिजीज होती है। तब उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है, डीपिगमेंटेशन लाइट्स के अंदर रखा जाता है कि वो डीपिगमेंटेशन उसका हो जाए। वो रीजन होता है पार्चुरेशन के समय ब्लड के मिक्सिंग से वो चीजें क्या होती है? आईजीई जी टाइप अंदर चली जाती है तो वो उसको किल करती है, तो उसको जॉन्डिस हो जाता है। ये चीजें थी, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ब्लड ग्रुप बी और ए हो जाए मदर का तो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी? ए और बी। वो आईजी एम टाइप की होती है, वो एंटीबॉडी प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन अगर मदर का ब्लड ग्रुप ओ हो तो वो क्या होगा? ए एंड बी एंटीबॉडी वो क्या आईजीजी टाइप की होंगी, वो क्या करेंगी? क्रॉस कर सकती है। लेट्स एग्जांपल, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, बच्चे का ब्लड ग्रुप फिटस का क्या है? ए है। तो देखिए यहाँ पे आईजीजी ए है तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या है? ए एंड बी है। तो ये एंटीजन एक को मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा। तो फिटल ब्लड का आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। डिस्ट्रक्शन होगा तो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और ब्लड भी कम होगा तो उसको जॉन्डिस बोलेंगे। ब्लड क्या बोलेंगे? लिखिए फिटनेस का बी और मदर का M। तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन फिर वो इश्यू नहीं आएगा। तब वो इश्यू आएगा जब पार्चुरेशन अगर ढंग से नहीं हुआ और बाद में अगर गलती से ब्लड मिल गया तब वो प्रॉब्लम हो। और अगर बाहर मिला है मतलब ऐसे एडल्ट में किसी में ए का ऑप्शन भी डाल रखी है। अभी तो अभी ट्रांसफ्यूजन ही तो समझाया तेरे को, और क्या समझाया है? ए में अगर बी डाल, हाँ तो ए में डालोगे तो बताओ मारेगा कि नहीं मारेगा? भाई ए में बी डाला है ना, तो उसके पास एंटीबॉडी क्या है? ए है। और बी के और ए के पास एंटीजन क्या है? ए। तो वो मारेगा कि एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाएगी। दोनों में था, दोनों में हो सकती है। हाँ हाँ, वो तो इसको जब ब्लड एंटीबॉडी वाला तो कोई खतरा नहीं है।
बना लिया बेटा सबने? इम्यूनोग्लोबुलिन सी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन एम। अब बात करते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी। अब आपने कई बार सुना होगा कि भाई आप में A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है या AB पॉजिटिव है या O पॉजिटिव है या O नेगेटिव है या AB नेगेटिव है या B नेगेटिव है या चाहे A नेगेटिव है। ऐसा सुना ना कि आप में ब्लड ग्रुप कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो RH से होता है। RH स्टैंड फॉर एक बंधन था जिसका नाम क्या था रे?
इसमें ढूंढा गया था रिसर्च मंकी पे, किस पे? रिसर्च रिसर्च नामक के बंदर पे इसको फाउंड किया गया। आरएफ पॉजिटिव है मतलब कोई ना कोई एंटीजन है, मान लीजिए आरबीसी, तो इसमें अगर आरएच एंटीजन है तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। किससे लिखेंगे? प्लस से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं ए पॉजिटिव की आरबीसी, यस और नो? एक एंटीजन क्या है? ए, और एक एंटीजन क्या है इसके? आरएच, तभी तो पॉजिटिव हुआ ना। तो यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाता है? ओ नेगेटिव को क्या बोला जाता है? इसमें क्या क्या नहीं है? नो एंटीजन, ए एंड बी, यस और नो? वो भी नहीं है ना। और नो एंटीजन आरएच, वो भी नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे रे? यूनिवर्सल डोनर। एक आता है क्या? ए बी पॉजिटिव, ये क्या है? आरबीसी है। तो इसमें क्या क्या है देखिए, एंटीजन ए भी है, बी भी है और आरएच भी है। तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बोलो? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव दे सकते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव दे सकते हैं, वो उसके साथ में आएगा। जो ए पॉजिटिव है उसको ए पॉजिटिव देंगे, जो बी पॉजिटिव है उसको बी पॉजिटिव देंगे। ए बी पॉजिटिव सबको दे सकता है, ओ नेगेटिव सॉरी सबका ले सकता है, और ओ नेगेटिव सबको दे सकता है। अब इसी के साथ होती है बात, मामला पार्चुरेशन के साथ। हम बात करते हैं कि मान लीजिए मदर का ब्लड पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, और जो फीटस है अंदर उसका ब्लड ब्लड क्या है? पॉजिटिव। मतलब उसमें आरएच एंटीजन है लेकिन मदर में आरएच एंटीजन नहीं है। अब पार्चुरेशन होगा, लिटिल बिट मिक्सिंग ऑफ द ब्लड होगी, जो अम्बिलिकल कोर्ड है, प्लेसेंटा जब रप्चर होगी तो मिक्सिंग हुई। मिक्सिंग हुई तो जो आरएच एंटीजन किस में चला गया? मदर की बॉडी में चला गया कि नहीं चला गया? भाई थोड़ा बहुत ब्लड गया तो आरएच एंटीजन गया कि नहीं गया? जबकि मदर में तो आरएच क्या है? मदर तो नेगेटिव है, तो उस एंटीजन के खिलाफ वो क्या बना लेगी? इम्यून सिस्टम क्या बना लेगा? एंटीबॉडी बना लेगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? भाई कोई चीज डाला तो उसको एंटीबॉडी बना लिया। अब एंटीबॉडी रेडी है कि दोबारा आज मैं बताता हूँ, आज तो इतने दिन हमारे पास है, हमारे पास हथियार ही नहीं थे तेरे लाइन, अब तेरे हिसाब से हमने हथियार बना लिया है कि नहीं है? उसने एंटीबॉडी रख लिया बना। जैसे दोबारा बच्चा कंसीव हुआ, अगर उसका पॉजिटिव है लेकिन अब मदर में क्या है? वो क्या कर देगी? बच्चे को आरबीसी को डिस्टर्ब कर, बच्चे को क्या कर देगी? मार देगी। इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस डिजीज बोलते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस डिजीज बोलते हैं कि सेकेंड बर्थ में बच्चा कंसीव होने के चांसेस मुश्किल में है। फिर बात करते हैं तो उसके लिए किया क्या चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि जो मां नेगेटिव है वो दोबारा मदर नहीं बन सकती। तो क्या करते हैं?
हमारा एंटीबॉडी बनाता कौन है? हमारा इम्यून सिस्टम। तो क्यों ना क्या ये किया जाए, जैसे ही आईजीजी बनने गया, एंटीबॉडी बनने का, हमने इम्यूनोसप्रेसेंट दे दिया। मतलब हमने जैसे एंटीजन गया तो हमने उसको दबा दिया कि तू काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी नहीं बनने दी। थोड़े दिन वो इंजेक्शन दिया तो जितने दिन एंटीजन रहा फिर वो अपने आप डिसइंटेग्रेट हो गया और तब बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बना, तो उसको लेके वो एक इंजेक्शन एंटी आईजीजी इंजेक्शन दिया जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस डिजीज को रोकने के लिए। हम डिजीज में उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आप लिख लीजिए। नेगेटिव वाले होते हैं वो पॉजिटिव वालों को दे दे दिया ना, यूनिवर्सल डोनर है ना, तब ए नेगेटिव वाले को दे रहा है ना, वो नेगेटिव ना, वो नेगेटिव ही दे सकते हैं। हाँ वो कुछ को दे सकता है, हाँ है वो पॉजिटिव पता लगा कि आरएच एंटीजन लगना है, वो नेगेटिव से वो नेगेटिव। हाँ जैसे जैसे हमने पढ़ा था जिसमें एंटीजन या एंटीबॉडी भी होती है, इसमें वो एंटीजन आरएच नहीं होता तो उसमें एंटीबॉडी है। बना लिया बेटा सबने? अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, ये था अपना ब्लड का काम पूरा हो गया। अब कल हम स्टार्ट करेंगे कि फिश का हार्ट क्या, फिश में हार्ट कैसे काम करता है, एम्फीबियंस में कैसा होता है, प्लेटाइल्स में कैसा होता है, बर्ड्स में कैसा होता है। देन वी विल मूव टू द आवर हार्ट। ओके, तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास बेटा। बाय।